ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हारिस नवाज साहब, ये फरमाइएगा कि भारत ने कहां गलती की गुज़िश्ता साल में और पाकिस्तान को क्या एज रहा उस सूरत हाल में जो भारत के लिए नाकामी और पाकिस्तान के लिए कामयाबी बन गई। देखें, जब भारत हर दफा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, चाहे वो उड़ी हो, पठानकोट हो, पुलवामा हो या ये पहलगाम हो, एवरीवेयर जब भी भारत में इलेक्शन हो रहे होते हैं या पाकिस्तान में कोई डिग्निटरीज आ रहे होते हैं या पाकिस्तान कौम में गजा जा रहा होता है, तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं। और वो आपने सुने की मिसाल, शेर आया, शेर आया, शेर, एक दफा शेर आ गया और अब इनको वो जूता जो फील्ड मार्शल थे यासिर मुनीर ने पूरी कौम को यकजा करके और जिस प्लानिंग के साथ अटैक किया, इनका रिस्पॉन्ड किया और उसमें क्रशिंग डिफीट हुई है, वो डिफीट जो ये हमेशा याद रखेंगे। वो इनका जो बुरा हाल हुआ है और उसके बाद इनका मुंह काला हुआ, इनको दुनिया में हजीमत उठानी पड़ी, आइसोलेट दुनिया में हो गए, पाकिस्तान रीजनल स्टेबलाइजर बन गया, ईरान ने इनको किक आउट कर दिया, बांग्लादेश ने इनको निकाल दिया, सेंट्रल एशिया से इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान के ताल्लुक है। चाइना और पाकिस्तान कितने हम क्लोज आपस में फ्रेंड हैं। अमेरिका इनसे नाराज हो गए। अमेरिका, आप ये सोचिए, अमेरिका ये कह रहा था, वो इनको तैयार कर रहा था कि ये शायद चाइना को कंटेन करेंगे और ये पाकिस्तान को कंटेन नहीं कर सकते, तो ये चाइना को क्या कंटेन करेंगे। यहाँ से अमेरिका ने डिसअपॉइंटेड, फिर उनको ये चीट करते नहीं, कभी रशिया से ऑयल सस्ता ले रहे हैं, कभी ये चाइना को ऑयल सस्ता बेचते रहे हैं। इसके बाद ये हर लिहाज से उनको दोगली पाली, पाकिस्तान कहा कि सीज फायर कर लो, प्रेसिडेंट की मिन्नतें की कि खुदा के लिए हमें सीज फायर करवा दें, सही। पाकिस्तान प्लेइंग हेल विद अस। हमने वो भी इनकी बात मान ली कि चलें ठीक है, लेकिन ठीक। उसके बाद ये आज तक नहीं माने, 8 जहाज गिरा दिए, वो हम्म। नहीं मानते हैं। जो इनको इनके इनके सारे बेसिस हमने उड़ा दिए, S-400 उड़ा दिए, इनके एमुनिशन डम तबाह कर दिए हमने, इनके इनके ग्रिड हमने उड़ा दिए, एक साइबर अटैक करके इनका जो दिल्ली का 70% ग्रिड उड़ा दिया। ठीक हो गया। देन दिस इज, बट अभी ये इनका इलाज ही यही है कि इनको ये डंडा मारेंगे तो ये सही चलेंगे, वरना ये इस तरह करते। ठीक हो गया हारिस साहब। शहजाद साहब, हम भारत के रवैये, भारत के किरदार पर बात कर रहे थे। जैगम साहब ने भी ऊपर बात की। जो मोदी की खारजा पॉलिसी भी की नाकामियां यहाँ है, ये अब पिछले 1 साल से देखिए कंटिन्यू कर रही है। ये ऐसा नहीं है कि वो उसी वाक़े तक महदूद रहकर कोई काम खत्म हो गया, अभी भी वही सूरत हाल नजर आती है। क्या अमेरिका, यूरोप, चंद अरब ममालिक के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो गए या कुछ फैसिलिटेशन शुरू हो गई या ज़ाती ताल्लुकात ऐसे हो गए तो किसी मुल्क को सुपर पावर या उसका बढ़ जाता है रुतबा दुनिया के मुल्कों के अंदर? आयशा, देखिए उनकी कॉम्पोजिशन देखें ना भारत की। भारत के अंदर मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 75% के करीब, 70 से 75% हिंदू हैं, बाकी 25% का जो फिगर है वो बाकी कौमियतों का है। अब अगर ये 25% जो 1.4 अरब आबादी के ऊपर जब आप करते हैं तो एक बहुत बड़ा, ये तो पता नहीं कितनी दुनिया के कितने मुल्कों से बड़ा मुल्क है। अच्छा, अब वो जो, अगर वो इतने मुल्क डिससेटिस्फाइड हैं आपकी पॉलिसी से, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी से, उनको हिस्सा नहीं मिल रहा, वो आप उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, तो वो जो तफरीक अंदर क्रिएट होती है, जो खिंचाव पैदा होता है, वो खिंचाव आपको स्लो कर देता है। जब आपको तेज़ चलना होता है तो आप हमेशा हर चीज़ को इकट्ठा चलाते हैं। जब आपके खिलाफ फोर्सेस काम कर रही होती हैं तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है ना, पहली बात। चीन में क्या फ़र्क था? चीन में फ़र्क सबसे ये बड़ा ये था कि उसने तल्लुकात को अपने ट्रेड के साथ बेहतर बढ़ाया, आगे को खोला। ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने बंद कर दिया, हम मगरिब को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ आसियान की तरफ करेंगे। उन्होंने, ये बड़ा जोम था उनको कि हमें ज़रूरत नहीं है मगरिब की तरफ जाने की, ये मगरिब में पाकिस्तान है ना, तो हम जाएंगे शुमाल मशरकी हिस्से की तरफ। हम तो है नहीं ना, उनके लिए मैटर ही नहीं कर रहे। या सॉरी, जनूब मशरकी जनूब की तरफ, इधर जाएंगे हम, साउथ ईस्ट की तरफ लेके जाएंगे, तो हम आसियान का हिस्सा हैं, हम इधर को देखेंगे। देख लो भाई। अच्छा, क्या हुआ? अगर चीन की तरह चारों तरफ आपकी खिड़कियां और दरवाजे खुले होते तो आप चारों तरफ से ठंडी हवा आती है आपको। इनको ठंडी हवा लेनी नहीं आती इस मुल्क को, इसलिए ये कभी भी उस जगह पे नहीं पहुंच सकते जहां पर चीन पहुंचा हुआ है। इसके अंदर इतनी पुश और पुल है इस मुल्क, इस कौम के अंदर, कि ये अपनी सोच और अपनी जोम, ये जो ना वो जो कहते हैं कि हिंदुत्व का जो है कि ये एक महाभारत का जो कॉन्सेप्ट है, तो बदकिस्मती से, जिस तरीके से आमिर साहब पहले कह रहे थे और जैगम ने बड़ा खूब कहा, जब तक ये नहीं रियलाइज़ करेंगे कि हमारी मल्टीप्लिकेशन अपनी, चाहे अहमियत की है, चाहे हमारी मईशत की है, चाहे हमारी प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ की है, वो तब होगी जब तमाम
लोगों के साथ हर तरफ से हम जुड़े होंगे, मिल के चलेंगे तो आपके अंदर बरकत ज़्यादा आएगी, बरकत ज़्यादा आएगी तो आपकी वो तरक्की भी तब्दीली आती देख रहे हैं उनमें, जो विश्व गुरु और हम लीडर हैं खिते के, नहीं, ये तो आपके सामने आ गया ना। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ मगरबी बंगाल में अब ये मोदी साहब को ये मिली ना, मगरबी बंगाल का सत्यानाश हो गया। मगरबी बंगाल जितना कॉम्पोजिट, जितनी कॉम्पोजिशन उसकी कॉम्प्लेक्स है, जितनी वहाँ पे कौमियतें बसती हैं, यानी उसका तो मिजाज ही टोटली मुख्तलिफ था मगरबी बंगाल का। मगरबी बंगाल के अंदर जब आपने कब्जा कर लिया या आपने हिंदुत्व ले आए, जो कि आप और से और देखेंगे, आप देखिएगा वहाँ से कैसी पुश एंड पुल स्टार्ट होती है। मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे ये इनके अंदर से ही वो कुव्वतें उठेंगी जो कि भारत को कमज़ोर करेंगी, और कमज़ोर कर रही हैं। तो इसलिए एक सिंगल माइंडेड, जो कि आइडियोलॉजी ड्रिवन जो उनका तरीकाकार है, वो उनको कभी भी वो मुकम्मल आज़ादी नहीं दे सकता। देखिए, आप कब अपने आप को बंद कर ले, जब आप एक दड़बे में बंद कर लेते हैं जिसका मिजाज भी एक है, जिसका डायरेक्शन भी एक है, जिसकी लिमिटेशंस भी बंद है, कम है, तो वो जब इस तरीके से लिमिटेशन के साथ, इतनी लिमिटेशन के साथ चलोगे तो फिर एक ही रास्ते पे चल पाओगे। ये जो बाकी का सारा एरिया जो कि आपके पास होना चाहिए, आप उस पर असरअंदाज नहीं हो पाओगे। इसलिए भारत कभी उधर नहीं जा पाएगा जहां पर चीन पहुंचा होगा। दुरुस्त। गुज़श्ता 6 मई जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का फैसला किया, पहलगाम के फॉल्स फ्लैग वाक़े के बयानिए ने क्या भारत को बांध दिया? ऑपरेशन सिंदूर क्या कैलकुलेटेड था? क्या भारत को आज इस पे पछतावा है? शहजाद चौधरी साहब, आप सबसे पहले फरमाइएगा मुझे, क्या भारत वाकई अपने बयानिए का ही कैदी बन गया उस पूरी सूरत हाल में? मेरा ख्याल है बयानिए का कैदी बन गया। उसने कहा कि मैं पाकिस्तान को जवाब ज़रूर दूंगा, और वो अपनी हैसियत जमाना चाहता था पाकिस्तान पे, लेकिन जो उसको जवाब मिला वो ये अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये वो कौम नहीं है जिसके साथ आप इस किस्म की खेल खेल सकते हैं। सर, चंद जुमलों में पाकिस्तान के लिए यहाँ से आगे पाकिस्तान को कैसे देखना चाहिए? मेरा ख्याल है पाकिस्तान को हर वक्त तैयार रहना चाहिए, हम वक्त तैयार रहना चाहिए, और कभी भी इस चीज़ पे कि हमने पिछली जंग में क्या किया था, वो पिछली जंग गई, वो गुजर गई, अब अगली जंग की तैयारी वो कल भी हो सकती है, वो 6 माह बाद भी हो सकती है, वो 2 साल बाद भी हो सकती है। तो हमारे लीडरान को उसकी तैयारी करनी चाहिए, हर वक्त तैयारी में रहने की जरूरत है। आमिर साहब, आपके ख्याल में क्या भारत उसी तरह मौजूद रहेगा हमारे लिए आने वाले सालों में? पाकिस्तान को भी वैसी ही तैयारी की जरूरत है? मार्का हक से बुनियानुम मरसूस तक का सफर कर लिया, यहां से आगे पाकिस्तान को किस तरीके से अपने आप को इसी पोजीशन पर बरकरार रखने की जरूरत है? आयशा, एक तख्त के 4 पाए होते हैं ना, दिफा एक पाया है। अभी बाकी हमारे लिए 3 पाए जो हैं वो बाकी हैं। उनमें पाकिस्तान की सियासत है, पाकिस्तान का माशरा है, पाकिस्तान की मईशत है। तो जिस तरह से हमने पिछले सालों के अंदर बदतरीज अपने दिफा को मजबूत किया है, मेरी दुआ है और मेरी ख्वाहिश है कि हम इसी तरह से पाकिस्तान के माशरे को भी, पाकिस्तान की मईशत को भी और पाकिस्तान की सियासत को भी आने वाले वक्तों में मजबूत करें, क्योंकि ये जब चारों पाए एक ही जितने मजबूत हो जाएंगे तो फिर जो इस्तेहकाम फ़िलहाल भारत को अपने इस हमसाये मुल्क के अंदर नहीं नज़र आ रहा, तब शायद उनको वो भी नज़र आना शुरू हो जाए और शायद वो उससे कुछ सीख भी पाए। ज़ैगम साहब, बाहर की तरफ नज़र डालें तो हम बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, सिफारती सतह पर भी, जंगी या अस्करी तौर पर भी। दोनों लीडरशिप को दुनिया सर पर भी उठा के इस वक्त समझ रही है कि जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं, डिलीवर करने वाले लोग हैं। दाखिली मामलात पर भी नज़र डाल दी, मगर हमारे हमसाये में जो सूरत हाल है, ये कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, इसके बावजूद कि पाकिस्तान अपने आप को मनवा रहा है, मगर हमारे हमसाये हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज है जिसके लिए एक तैयारी की ज़रूरत है। हमारे हमसाये हमारे लिए चैलेंज रहेंगे, ख़ास तौर पे 2 हमारे हमसाये, भारत और अफ़गानिस्तान। और ये चैलेंज ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी ताकत से साबित किया है कि वो इस चैलेंज को मैनेज कर सकता है, और इस चैलेंज को मैनेज करते हुए पाकिस्तान ने उसको अपॉर्चुनिटी में बदला है। भारत के साथ जो पाकिस्तान का टाकरा हुआ, उसको पाकिस्तान एक बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक विन में बदला है, नए अलायंसेस में बदला है, उसको बाशी कामयाबियों में भी बदला है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो आपके पास ऑर्डर आए हैं, वो भी तो उसकी वजह से आए हैं ना। अब ये बात अहम है कि हम इसी में फंस कर ना रह जाएं। हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं, जिनका काम है वो इसको करते रहेंगे। जो सिविल हुकूमत के करने का काम है वो बहुत ही अहम है, वो है पाकिस्तान की माशरा, यानी पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की समाजी तरक्की। जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है, इस पॉपुलेशन ग्रोथ पर कितना भी आप कुछ कर लें, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। और पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि आप पाकिस्तान के निज़ाम सेहत को बेहतर करेंगे, तालीम के निज़ाम को बेहतर करेंगे, ख़वातीन को मुक़्तदर बनाएंगे, तब आपकी ये चीज़ बेहतर होगी, आपकी पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में आएगी। और दूसरी बात, मईशत मईशत मईशत। देखें, इस मुकाबले का
मुसलसल इसको जारी रखने के लिए, बड़े दुश्मनों के साथ टक्कर लेने के लिए हमें एक बड़ी मईशत चाहिए। अगर मईशत ग्रो नहीं करेगी तो फिर हमारे चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, हमारे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो हमें एक मुकम्मल तस्वीर अपने सामने रखनी है और हमें अपने मुस्तकबिल का एक इमेज सामने रखना है कि हमें कैसा पाकिस्तान चाहिए और उस पाकिस्तान के लिए हमें आज क्या करना है, अगले 5 साल में क्या करना है, 10 साल में क्या करना है, 20 साल में क्या करना है। और अपनी हमने तमाम तरह एनर्जीज पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के विजन पर लगानी है।